अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर बुधवार शाम नाथद्वारा पहुंचे, जहां श्रीनाथ जी के दर्शन किए। शाम 5 बजे नाथद्वारा पहुंचे गुर्जर ने श्रीनाथ जी की संध्या आरती झांकी के दर्शन किए, जिसके बाद मोती महल चौक पे नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा उनका स्वागत किया गया। धीरज गुर्जर ने कहा कि ठाकुर जी के दर्शन कर मन में शांति का अनुभव होता है। भगवान की कृपा से बार बार दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भगवान से यही प्रार्थना है कि सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। गुर्जर ने कहा कि वर्तमान सरकार केवल कांग्रेस की योजनाओं के फीते काटने व उन्हें बंद करने का काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री यहां आकर कहते हैं कि राजस्थान की जनता को जो 100 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है, उसे भी बंद किया जाना चाहिए। ऐसी जन कल्याणकारी योजनाओं को अगर बंद किया गया तो जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनाने का भरोसा जताया और कहा कि शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में जो कार्य दिल्ली में हुए वही आज तक जारी हैं। दिल्ली का नवनिर्माण शीला दीक्षित जी द्वारा किया गया था और उन्हें के विकास कार्यों को लेकर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और एक बार फिर दिल्ली में हमारी सरकार बनाने, ऐसा मेरा भरोसा है। दर्शनोपरांत धीरज गुर्जर अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आगे के लिए प्रस्थान कर गए। इस दौरान नगर अध्यक्ष दिनेश एम जोशी, पूर्व पालिका अध्यक्ष मनीष राठी, उपाध्यक्ष श्यामलाल गुर्जर, पीयूष त्रिपाठी, गोपेश बागोरा, विनोद बोरा, विशाल उपाध्याय, महेश तनाडे, गुज्जर हुसैन, ब्लॉक अध्यक्ष केसर सिंह गौड़ आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। पधारना हुआ है, बहुत जल्द नाथद्वारा पधार रहे हैं ठाकुर जी के दरबार में। ऐसी कोई मांग या मन्नत? ठाकुर जी की कृपा है कि वो दर्शन दे रहे हैं और हम सब तो भगवान के दर्शन के प्यासे हैं और भगवान श्रीनाथ जी के चरणों के अंदर हर आदमी धोख लगाना चाहता है। और यहाँ सितंबर के अंदर ही मैं आया था, अभी भी मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ और भगवान से ये प्रार्थना है कि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। भगवान के दर्शन किए और भगवान के दर्शन से सबसे बड़ी चीज़ जो मिलती है वो मिलती है मन की शांति। ठाकुर जी की जब छवि अपनी आंखों के अंदर विराजती है तो उनकी छवि को देखने के बाद में हमारे जीवन के अंदर, हमारे मन के अंदर जो शांति मिलती है वो कोई और नहीं मिल सकती। इसलिए बार बार ठाकुर जी दर्शन करने का मन होता है। राष्ट्रीय सचिव भी हैं आप और कांग्रेस के बहुत पुराने लीडर हैं, पर यंगस्टर आपको ज़्यादा पसंद करते हैं, तो युवा सोच को लेकर कांग्रेस पार्टी क्या नवाचार करने जा रही है? इस देश के अंदर अगर किसी ने युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर दिया, खास करके कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो राहुल गांधी जी की देन है। मेरे जैसे साधारण गरीब परिवार के लड़के को भी राहुल गांधी जी ने हाथ पकड़कर देश की राजनीति के अंदर पहुंचाया। ऐसे हजारों लोग हैं उदाहरण, और खुद के हमारे यहाँ के सीपी जोशी साहब भी जो हैं वो यहाँ से थे। उनको सांसद बना के भारत सरकार में मंत्री बनाने से लेकर संगठन में पद देने तक राहुल गांधी जी ने ऐसे हर व्यक्ति को मदद करी है जो आदमी कांग्रेस के अंदर काम करना चाहता है। और हमारा तो यही विश्वास है कि इस देश के अंदर अगर कोई परिवर्तन लाकर इस देश के युवाओं को आगे बढ़ाने का, और खास करके जो राजनीति में नहीं है उन युवाओं को भी अगर कोई रोजगार देने की बात अगर कोई नेता इस देश के अंदर कर रहा है, संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं, तो वो नेता राहुल गांधी जी, वही इस देश का भविष्य है। सर, आपने कहा कि हम युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, पर वर्तमान की भाजपा सरकार राजस्थान की जो है, उसने अशोक गहलोत की जो सरकार थी उसकी जो भी स्कीम थी और जो भी एजुकेशन या रोजगार की जो योजनाएं थी उनको रिव्यू में लिया है और अभी वर्तमान में स्कूलों को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। इस सरकार की मंशा पिछले 1 साल में आपने देखी होगी कि 1 साल के अंदर कांग्रेस सरकार में या तो इन्होंने जो काम कांग्रेस सरकार में हुए उनके फीते वो पत्थर लगाने का काम किया है, या उन योजनाओं को जिनको ये बंद कर सकते थे बंद करने का काम किया, चाहे जिले बंद करना हो चाहे दूसरा काम हो। और सबसे बड़ी बात कल देखा आपने, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री ये कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर जो गरीब लोगों को बिजली की फ्री मिल रही है, उस बिजली फ्री मिलने के कारण लोगों सरकार पे आर्थिक भार मिल रहा है। तो जब सरकार अगर जनता के पैसों से बनी है, जनता के लिए बनी है और जनता को अगर राहत मिल रही है, उन राहत देने वाली योजनाओं को अगर आप बंद कर रहे हो तो राजस्थान की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। सर, दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव होने, सारी पार्टियां उसमें अपना अपना जोर लगा रही है, तो कांग्रेस क्या कमबैक की मंशा लेकर? कांग्रेस पार्टी के बारे में दिल्ली के लोगों का मत साफ है। शीला दीक्षित जी की 15 साल की सरकार के अंदर जो दिल्ली का निर्माण हुआ, वही दिल्ली का निर्माण आज भी सबके सामने है। उसके बाद में किसी सरकार ने कोई वहाँ पर काम नहीं कराया। कांग्रेस शीला दीक्षित जी के विकास कार्यों के नाम पर, कांग्रेस के सुशासन के नाम पर लोगों के सामने वोट मांग रही है और मुझे विश्वास है कि दिल्ली की जनता हमको आशीर्वाद देगी और दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। सर, आखिरी सवाल, आप संगठन से है, क्या राजस्थान के कांग्रेस संगठन में बदलाव की सुगबुगाहट? मैं अभी उत्तर प्रदेश देख रहा हूँ।